आज हमारे पूरे हरियाणा के सभी जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधान जो पदाधिकारी उनकी एक मीटिंग बुलाई थी हमने जींद की जाट धर्मशाला के अंदर। लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है और विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो सभी साथियों से विचार करके आज हमारी एसोसिएशन ने कुछ फैसले लिए हैं। एक तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि 7 जुलाई तक अगर मौजूदा बीजेपी सरकार पंचायतों को उनके अधिकार नहीं देती तो 7 जुलाई को हम मीटिंग बुलाकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आने वाले विधानसभा चुनाव की अपनी तैयारियां करेंगे और एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे बीजेपी के खिलाफ। और जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर हमारी पंचायतों ने अपनी ताकत दिखाई और हरियाणा प्रदेश के 95% गांव से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो विधानसभा के अंदर हम 90 की 90 सीटों पर बीजेपी सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। और जितनी मेहनत हमारे साथियों ने लोकसभा चुनाव के अंदर की है उससे भी 2 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और हम बीजेपी को ये दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतें, जिन पंचायतों को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, ये पंचायतें आपको ये हरियाणा प्रदेश से खत्म करने का काम करेंगे। दूसरा, हम सभी साथियों की राय से हमने एक फैसला लिया है कि पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, जिसने 6,500 पंचायतों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और पंचायतों का अपमान करने का काम किया और पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को रोकने का काम किया, और उस इंसान ने जितने भी अब तालाबों के टेंडर हुए थे 50% वहां पर गबन करने का काम इस पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने किया। ऐसे आदमी को हरियाणा की पंचायतें नहीं चाहेगी कि ऐसा व्यक्ति किसी भी पद का नुमाइंदा हो, तो उसके खिलाफ ऐसे भ्रष्ट आदमी को और जिस इंसान को बोलने की तमीज नहीं, जो अधिकारियों की भी बेइज्जती करने का काम करता है और पंचायतों का भी अपमान करने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट देने का काम करेंगी या चुनाव लड़वाएंगी, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन उस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार की हरियाणा के अंदर कोई भी मदद नहीं करेंगी। उस पार्टी के साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि इस आदमी से पूरे हरियाणा की पंचायतों की भावनाएं आहत हुई है। इसने आज भी पीटीसी चैनल के ऊपर वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, इसने पूरे हरियाणा की पंचायतों को कूतड़े और लंगेड़े बोलने का काम इस पंचायत मंत्री ने किया था। ये 6,500 पंचायतों का फैसला है। इस इंसान का ये चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े तब भी इसके खिलाफ हमारे सभी साथी चुनाव में कैंपेनिंग करेंगे, जबरदस्त कैंपेनिंग करेंगे। हम इसको किसी भी चुनाव में नहीं जीतने दिया जाएगा। तीसरा, सभी साथियों की राय से जो साथी कुछ 5% साथी चुनाव के अंदर बीजेपी के साथ चले गए थे या किसी कारणवश या कोई मजबूरी थी उनकी, सभी पंचायतें अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक में उन साथियों को मनाने का काम करेंगे और विधानसभा के अंदर हम 100 की 100% पंचायतों को एकजुट करने का काम करेंगे। और 7 जुलाई तक बीच में हमारी एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपनी जो मांग है वो चुनावी मैनिफेस्टो में डलवाने का काम हमारे साथी करेंगे। प्रधान जी, आपने अल्टीमेटम दिया है 7 जुलाई का, उससे पहले नायब सैनी नए मुख्यमंत्री बने, उनसे भी मिलेगा आपको समय? देखो, पूरी बीजेपी सरकार को पता है हमारी मांगे क्या है। हमने ज्ञापन भी दिए हैं हर बार डीसी साहब के माध्यम से, और हर नेता को पता है अगर वो पंचायतों को बुलाते हैं मान सम्मान के साथ और अधिकार देने की बात करते हैं तो हम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि कोई भी समस्या है उसका समाधान बैठकर ही निकाला जाता है। हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो इनकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है जो पंचायती राज के अधिकार खत्म किए हैं। अगर इसी सरकार में आपकी मांगे मानी जाती है तो देवेंद्र बबली का फिर भी विरोध होगा? देखो, देवेंद्र बबली का तो विरोध बिल्कुल होगा। उस इंसान ने तो अधिकार तो मिल जाएंगे, आपकी बात मान ली, अधिकार मिल जाएंगे,
लेकिन जो स्वाभिमान को ठेस पहुंची है वो तो वापस नहीं आएगी ना। वो जो शब्द, वो गालियां उस इंसान ने निकाले हैं वो तो वापस नहीं आएंगे ना। जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, इस इंसान का तो इस समय जो पंचायतें हैं वो जीवन भर विरोध करते रहेंगे, क्योंकि इस इंसान ने अहंकार इतना है इस आदमी के अंदर। ये पहले खट्टर साहब के कसीदे पढ़ा करता था, इसको पैसे का इतना गरूर है। ये इंसान ये बोलता है कि अलमारी के अंदर टिकटे हैं, जिस पार्टी के टिकट भर लूंगा, जिसका नाम चाहूंगा वो भर लूंगा। पैसे का इतना गरूर है इस आदमी को, ये हर चीज को खरीदने की कोशिश करता है। मैं पैसे से हर चीज खरीद लूंगा। इस इंसान के साथ तो कभी भी हमारी पंचायतों का समझौता हो ही नहीं सकता। देवेंद्र बबली कौन, एक मंत्री, उसके ऊपर तो मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री ने उनको रोका नहीं। कहीं ना कहीं आपकी शब्दावली में ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर बरत रहे। मुख्यमंत्री चाहते तो इनको हटा सकते थे, इन पर कार्रवाई कर सकते थे। आप जैसे बंदों का अगर मान सम्मान सोचते थे, फिर ऐसा क्यों है अभी? हमने खट्टर साहब का विरोध चुनाव में देखो पूरा जबरदस्त किया, कंपेनिंग की उनके खिलाफ। हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, लेकिन अधिकारों की बात थी। अधिकार मुख्यमंत्री जी बोल सकते थे, लेकिन शब्द तो इसके खुद के थे, जुबान तो इसकी खुद की थी। आज मेरी जुबान है, कोई मेरे को कितना उकसाए, मैं गाली तो नहीं दूंगा ना किसी को। रोका तो नहीं मुख्यमंत्री चाहे उनको रोक सकते थे। वो उनका काम था, वो उन लोगों ने देखना था। हम तो बीजेपी के खिलाफ है, ये बीजेपी का सहयोगी था। हम तो बीजेपी के खिलाफ भी खुलकर चुनाव में हमने प्रचार किया सभी सीटों पर। हमारा जो भी व्यक्ति हमारे पंचायतों के खिलाफ होगा, हमारा उनसे किसी से भी कोई सॉफ्ट बर्ताव का कोई मतलब नहीं। आज हरियाणा चुनावी मोड में, तो ऐसे दौर में अगर सरकार आपको बुलाती है, आपकी मांगे पूरी करती है, तो आप सॉफ्ट कॉर्नर रख लेंगे चुनावी मोड के दौरान? देखो, पहले तो डंडे मिले थे। देखो वो क्या होता है, वो बातें गर्म में, उसके बारे में पहले से कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। वो क्या करते हैं, क्या होता है, वो तो बाद के जो भी बातें होंगी वो तो जैसे अधिकार होंगे, क्या होगा उसके बाद की बातें हैं। उनके ऊपर पहले ही मैं कोई भी शब्द कैसे बोल सकता हूँ। प्रधान जी, आपके क्षेत्र से कुमारी शैलजा लोकसभा की सांसद बनी है, बबली ने समर्थन भी किया था। अब बबली धन्यवाद करने के लिए उनके निवास स्थान पर आए थे। आप कह रहे हैं कि जो नेता उनका साथ देगा हम उनका भी विरोध करेंगे। हमने कहा कि जो पार्टी, देखो नेताओं की आपस में कोई किसी से मिलता है वो एक अलग बात होती है। मिलते तो हम कौन से बीजेपी के नेताओं से बातचीत नहीं करते, वो एक अलग मैटर है। बात है चुनाव के अंदर टिकटाक बनाने का, अपनी पार्टी के अंदर शामिल करने का। मुझे लगता है कि शैलजा मदद करेगी, अब शैलजा की मदद उन्होंने की है। अगर वो उनकी मदद करेंगे तो उसका खामियाजा वो भुगतेंगे। हम तो स्पष्ट कर चुके हैं, कोई भी पार्टी हो, हम जो भी पार्टी उनको उनका साथ देना काम उसको शामिल करेंगे। उस पार्टी का विरोध होगा बिल्कुल, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। प्रधान जी, आप कहते हैं कि भाई कांग्रेस, अगर कांग्रेस पार्टी बबली को किसी तरह का भी समर्थन करती है तो हम उसका विरोध करेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम बीजेपी को जैसे 5 अभी सीटें हराई हैं, उनको सबक सिखाया है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस को हमने जिताया है, हमने कांग्रेस को समर्थन किया। एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी को हमने सबक सिखाया है। तो वहाँ भी तो बबली था मंत्री, वहाँ पे आपने कैसे कांग्रेस को सपोर्ट किया? कहाँ पे? बीज उस टाइम चुनाव के अंदर, लोकसभा के अंदर कोई भी कांग्रेस का नेता उसका समर्थन लेने के लिए नहीं गया। किसी भी नेता ने उसका धन्यवाद नहीं किया। समर्थन कर रहे हैं वो उसने सरेआम की, वो एक आपकी खुद की इच्छा है, वो कुछ भी किसी भी नेता ने उसका समर्थन नहीं लिया। किसी भी नेता ने चुनाव के अंदर उसका धन्यवाद नहीं किया। अगर उस समय कांग्रेस के नेता उसका समर्थन लेते, उसका धन्यवाद करते, तो हम उनका विरोध करते बिल्कुल। 7 जुलाई की हम मीटिंग, 7 जुलाई तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया। 7 जुलाई की मीटिंग जींद सेंटर के अंदर है। हमारी कोशिश रहेगी हम जींद के अंदर ही करेंगे।